जिस लुटेरे को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है उसे 16 बार हराने वाले राजा का नाम कितने लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जंग को छोड़कर हर जंग जीतते गए। फिर भी इतिहास में उन एक हार के चर्चे उन सारे जीतों से बढ़कर होता है। ये कहानी आज से 1000 साल पहले की है, जब अपने पापा के गुजर जाने के बाद एक 13 साल का बच्चा अपना पहला जंग जीतकर दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है। दिल्ली के गद्दी पर बैठते ही अफगान लुटेरों का हमला चालू हो गया और इतिहास का सबसे खूंखार लुटेरा मोहम्मद घोरी ने तीसरी बार भारत पे आक्रमण किया। इस बार भटिंडा पर कब्जा कर लिया और तेजी से आगे बढ़ रहा था पूरे उत्तर भारत में अपना कब्जा जमाने के लिए। और तभी 1191 में तराइन की जमीन पर ये खड़ा हुए अभी तक के सारे लुटों का हिसाब चुकता करने के लिए। ये जंग के दौरान घोरी बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसको वहीं के वहीं मार दिया जाए ऐसा सबका सोचना था, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। एक सच्चा राजपूत होने के नाते उनके कुछ उसूल थे। उनका मानना था किसी भी घायल इंसान पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, और वो भी ये जानते हुए कि गौरी चुप नहीं बैठेगा, वो फिर से वापस हमला करेगा। लेकिन जो युद्ध से डर जाए वो राजपूत कैसा। इनके तो नाम में ही है राज्य का रक्षक। गौरी के इंतजार में यहाँ 1 साल बीत गया। इस बार गौरी ने वार तो किया लेकिन सीधा वार नहीं किया। 1192 तराइन की दूसरी जंग, जहाँ एक तरफ राजपूत अपने उसूलों से लड़ता है, वहीं दूसरी तरफ था गौरी, एक लुटेरा। उनका कोई उसूल नहीं था। रात के अंधेरे में छुपके से वार किया सोती हुई सेना पर। फिर भी राजपूतों ने बस 1/3 सेना लेकर टूट पड़े उन पे और अपने आखिरी सांस तक सरेंडर नहीं किए और आखिरकार उनके छल के सामने जंग हार गए और उन्हें बंदी बना के अफगानिस्तान ले जाया गया। जबकि 1 साल पहले ही उन्होंने गौरी को छोड़ दिया था, लेकिन गौरी ने वो गलती नहीं दोहराया। यहाँ पे उन्हें तड़पाया गया, हफ्तों तक महीनों तक उनके आंखें निकाल लिए गए। कहते हैं अपने आखिरी वक्त पे भी सिर्फ शब्द सुनकर शब्द वेदी वाण के जरिए गौरी पे वार करके वीर गति को प्राप्त किया। उन्होंने सबसे पहले उत्तर भारत के हर छोटे मोटे राज्य को मिलाकर एक प्रॉपर दिल्ली सल्तनत खड़ा किया। यानी उसी दिन दिल्ली एक्चुअल में भारत का राजधानी बना। उन्होंने एक ऐसा मिसाल खड़ा करके गया कि आने वाले पीढ़ियों में राजपूतों की हिम्मत बढ़ती रही और राणा संगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर निकले। तो इन सब के बाद उनके हार के चर्चे उनकी जीत से ज्यादा मशहूर कैसे हो गया। अक्सर गलत कहते हैं लोग हिंदुस्तान में कि जो जीता वही सिकंदर, जो हार कर भी जीत गया वो चौहान, जो मर कर भी अमर रहा वो पृथ्वीराज चौहान।